Hey guys, good evening. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. मैं गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. अभी ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजे हैं एंड हम चलिए वो न्यूज़ बोलने से पहले इंडिया में बहुत अच्छी बात हुई थी जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था, जो कि राम मंदिर. राम अभी अपने जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड उसी बात से हम सब इतने खुश हुए. इंडिया में एकदम जश्न मना था. मैं उस चीज़ को बोल नहीं पाई थी कोई भी व्लॉग में क्योंकि मेरे दिमाग से वो बात निकल जा रही थी. तो आज मैं बोलती हूँ कि राम तो अपने घर जा चुके एंड सबको खुशी भी हुई. तो अब मैं जा रही हूँ मेरे भगवान के पास, मतलब मेरे मम्मी पापा के पास. मतलब ये चीज़ ना मैं आपको इतने दिनों से बताना चाहती थी, बट एज यू ऑल नो मेरी सबसे फर्स्ट व्यूअर, वॉशिंग मशीन चलिए तो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, तो मेरे सबसे फर्स्ट व्यूअर होते हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो है मेरी मम्मी. ठीक है, तो मैं जैसे ही वीडियो डालती तो उनको पता चल जाता. एंड हमने टिकट्स ऑलरेडी बुक करा के कितना हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 22-23 डेज़ हो गए हमने टिकट्स बुक करा लिए थे और हमको वेट नहीं हो रहा था कि कब ये न्यूज़ ब्रेक करे. बट अभी सरप्राइज़ जा रही हूँ मैं एक्चुअली, एंड मैं बैंगलोर नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट हुबली जा रही हूँ. तो मम्मी पापा को सरप्राइज़ होगा. एक्चुअली क्या करने वाली हूँ मालूम, क्योंकि हमारे घर से एयरपोर्ट बहुत पास है, ठीक है, हुबली में. तो मैं क्या करूँगी, मैंने आइडिया किया है कि मैं बैंगलोर से हुबली के लिए जब फ्लाइट लेती रहती हूँ ना, तब मैं वीडियो कॉल करके मम्मी को बोलूँगी देखो मैं हुबली की फ़्लाइट ले रही हूँ, आप एयरपोर्ट आ जाना. तो उनके पास 1 घंटे का टाइम होगा जब मैं फ़्लाइट लूँगी बैंगलोर से, क्योंकि 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में हुबली पहुँच जाते हैं बैंगलोर से. तो या इट्स गोना बी लाइक ओ गॉड एक्साइटिंग जर्नी. तो इस व्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ. आई मीन लाइक इस व्लॉग में नहीं पता चलेगा आपको, हुबली वाला व्लॉग आएगा नेक्स्ट. इस व्लॉग में मैं पूरी तैयारी दिखाऊंगी, जो मैं तैयारी की हूँ एंड ऐसी गड़बड़ में जो सामान मैं ले पाई सबके लिए मैंने लिया है. और मेरे पास वेट नहीं है, हुबली जाते वक्त मुझे सिर्फ 15 kgs मिलता है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया यार सबके लिए. एंड रिसेंटली अभी नवंबर में ही जाके आई हूँ मैं, तो सबके लिए मैंने ऑलरेडी गिफ्ट्स वगैरह तभी दे दिए थे. बट फिर भी मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली है सबके लिए. या हो सके तो मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, ठीक है. एंड चाइनीज़ न्यू ईयर था सिंगापुर में, तो चाइनीज़ न्यू ईयर अभी भी मन रहा है. सब लोग इनवाइट कर रहे हैं घर पे, डिनर्स होते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर के डिनर. तो हमको जाना है सनी के कलीग्स के घर भी, तो वहाँ पे हम कल जाएंगे चाइनीज़ न्यू ईयर की डिनर के लिए. और उसके बाद परसों के दिन है सुहाना का बर्थडे, तो सुहाना का बर्थडे है तो वो वैलेंटाइंस डे के दिन है. एंड उसके नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही हम निकल जाएंगे इंडिया के लिए. सो या चलिए, अभी बहुत सारे काम है मुझे यार, घर पूरा सेट करना है. एंड इस महीने का ग्रॉसरी मैंने इसीलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैं बहुत कम ग्रॉसरी लाई थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पिछले महीने ही पता चल गया था कि हम इंडिया इस तारीख जाने वाले हैं. तो मैंने ज़्यादा कोई ग्रॉसरी खरीद के नहीं रखी है क्योंकि वेस्ट हो जाती बोल के. तो वही है, अभी घर को सेट करना है बस. किचन विचन तो मैंने ऑलमोस्ट सेट कर ही दिया है क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज़ तो मैं कुछ बनाऊँगी नहीं ब्रेकफास्ट के अलावा. एंड सामान अभी पैक करना बाकी है. सामान पूरा फैला पड़ा है. मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ मेरे रूम में जाके कि सामान कैसा फैला है. तो ये देखिए, ये रहा पूरा सामान जो कि इंडिया जाएगा मेरे साथ. ये मेरे कपड़ों के बैग्स हैं एंड उसमें सारे गिफ्ट्स वगैरह हैं. और मैंने रिसेंटली ये बैग खरीदी एडिडास वाली, तो ये बैग लेके जा रही हूँ मैं इस बार. मेरा पर्स वगैरह नहीं लेके जा रही हूँ मैं, यही बैग लेके जाऊँगी. इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है. वेरी स्पेशियस एक्चुअली, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. ये देखिए मैंने पासपोर्ट वगैरह ऑलरेडी रख दिया है इसमें. तो ये वाला बैग लेके जाऊँगी. ये एडिडास में मिल जाएगा अगर किसी को पसंद आया लेना है तो. और ये एक बैग जाएगा, छोटा बैग जाएगा. सनी की पैकिंग मैंने ऑलरेडी डन कर दी पूरा. और यहाँ पे सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं सबके लिए, कुछ कुछ जो लिया है मैंने. और मेरे कपड़े ये 3 इसमें ही आएंगे. मैं ज़्यादा नहीं लेके जाती हूँ एक्चुअली कपड़े, क्योंकि क्या होता है मालूम, हुबली जाने के बाद ना एक्चुअली जब मेरा वेट बहुत कम होता है ना, तो मैं मेरे लिए कपड़े नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि मैं 2-3 ही जोड़ी लेके जाती हूँ, वही रिपीट पहनती रहती हूँ. एंड वैसे भी मैं बस 15 डेज़ के लिए जा रही हूँ तो चल जाता है रिपीट मोड पे कपड़े. बट जो मैंने सामान लिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए. मेरे कपड़े तो मैं वहाँ भी खरीद ही सकती हूँ अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे. सो वही है. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मालूम, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है. तो देखिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे देखिए कुकीज़ हैं और ये भी
कुछ कुकीज़ हैं जो मैंने लिए हैं घर पे बच्चों के लिए। और इसमें मैंने पैकिंग ही अलग कर रही हूँ मैं। ये बैंगलोर का है पूरी सामान जो मैं भैया के घर पे दूँगी। और ये कुछ मम्मी के लिए मैंने लिया था, ये देखिए ऐसे लोशन वोशन लिया था, क्योंकि मम्मी हमेशा वही लोशन लगाती हैं जो मैं देती हूँ उनको। तो ये मेरे लिए और मम्मी के लिए मैंने सेम लिया था ये लोशन। यहाँ पे पूरे मैंने घर के लिए कुछ लिया है। ये एक और कुकीज़ लिए थे मैंने कोल्ड स्टोरेज वाले, मुझे ऐसे सब बहुत पसंद है, वो लिए थे। और मैं यहाँ पे एक मेरा मेजरमेंट का ब्लाउज़ लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलवा के लाना है इंडिया से, तो वो भी रखा है यहाँ पे। और ये मेरी पैकिंग हो गई है, अभी मुझे इसको सिर्फ अभी जाके इसमें बैग में डालना है, फटाफट से वो करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात को मैं उतना व्लॉग करने के बाद मैंने किया नहीं, अभी मैं पैकिंग करने आई हूँ। बट उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ थोड़ा सा, तो ब्रेकफास्ट खा के फिर पैकिंग का काम शुरू करते। फिर शाम को हमको डिनर पे जाना है, इनविटेशन आया हुआ है, तो वही एक। एंड इतने दिनों से मैंने पैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे दूसरे काम भी बहुत सारे थे, इतनी ऑक्यूपाइड थी मैं। एंड ऑल्सो यार ये सरप्राइज़ जाने में ना इतना बड़ा मतलब प्रेशर रहता है दिमाग पे, क्यों बताओ, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियाँ जो रोज़ मम्मी से 5-6 बार बात करती हैं, ये बात को छिपाने में कितना एफर्ट डालना पड़ता है मालूम। मुझे ये डर था कि कहीं मेरे मुंह से ये ना निकल जाए, कहीं मेरे मुंह से वो ना निकल जाए, कहीं मैं मम्मी को कुछ बोल ना दूँ। 2-3 बार ऐसा हुआ है, बट मम्मी ने पकड़ी नहीं उस चीज़ को, वो बात पकड़ी नहीं मम्मी ने। अच्छा है, थैंक गॉड, गुड फॉर मी। एक्चुअली 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने मम्मी को बोल दिया कि हाँ पैकिंग करना है। मम्मी ने पूछा क्या पैकिंग, मैंने बोला गिफ्ट पैक करना है ना, मैं बर्थडे पे जा रही हूँ। इमीडिएटली मैंने चेंज किया बात को। तो यार वो मतलब वो चीज़ को सस्पेंस रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे भैया भी आजकल बहुत फ़ोन करता है मुझे मूवीज़ वूवीज़ के बारे में बात करने के लिए, उससे भी छिपाना वॉज अ बिग थिंग, उसके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। वरना हमेशा भैया इज समवन जिसको मैं हमेशा बता देती हूँ पहले ही, क्योंकि मैं बैंगलोर जाके हुबली जाती हूँ, आई मीन उसके घर जाके जाती हूँ। फिर मैं ये पहली बार होगा, आई मीन नॉट पहली बार, पहले भी मैं जा चुकी हूँ ऐसे डायरेक्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट हुबली की फ़्लाइट ले चुकी हूँ। बट देन काफ़ी सालों के बाद पहली बार होगा कि मैं भैया को भी बिना बताए जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हुबली के घर में जाने के बाद ही मैं वीडियो कॉल करके भैया को सरप्राइज़ करूँगी। सो या इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर एवरीवन नो। फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड फिर शुरू करते हैं पैकिंग। ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने एंड ये रही मेरी कॉफ़ी। आजकल मैं माइलो पीना ऑलमोस्ट मेरी फेवरेट था माइलो, बट देन ऑलमोस्ट आई थिंक 98% मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समहाउ फील होने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रही हूँ, तो उसकी वजह से अब मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ। समहाउ मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगने लगी है, और वो भी बिल्कुल शुगर के बिना। कॉफ़ी में शुगर डालती ही नहीं हूँ, मतलब नो, बिल्कुल नो। और मैंने यहाँ पे पोहा बना लिया है, तो वही खा रही हूँ अभी। सनी कॉल पे लगे हुए हैं, तो उनका वेट करते करते फिर मैंने शुरू कर दिया खाना, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है एंड उसके बाद मुझे तैयार भी होना है। फटाफट से टाइम निकल जाएगा, अब ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। सो यार फटाफट से नाश्ता करती हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब पैकिंग कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं बैग पैक कर रही हूँ ना, ये मेरा वेइंग स्केल है, तो इससे मैं वेट भी चेक कर रही हूँ कि कितना हुआ है। यार मुझे अगर डायरेक्ट सिर्फ बैंगलोर जाना है ना, तो मेरे पास बहुत वेट है, जैसे कि 30 kgs होता है मेरे पास। बट देन हुबली जब मैं जा रही हूँ बैंगलोर से डोमेस्टिक, तो सिर्फ 15 kg डाला होता है। 15 kgs यूँ बैग में डालते ही चीज़ें भर जाती हैं। एंड वैसे ही बड़ी बैग का वेट होता है 4.5 किलो ऑलमोस्ट, तो उसमें ही आधा वेट चला जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत संभल के पैक करना पड़ रहा है अभी।
सो यहाँ देखिए मेरी बैग ये पैक हो चुकी है, और ये वाली मैं बैग चेंज की, एक्चुअली कैबिन साइज़ नहीं लेके जा रही हूँ, मैं ये लेके जा रही हूँ बैक पैक। उसमें एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है, आप ये बात हमेशा याद रखिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जो छोटी कैबिन साइज बैग होती है ना, जब भी आपको खरीदना है तो आप ऐसी बैग खरीदिए जो लाइट वेट हो, खाली में, ठीक है। क्योंकि खाली में अभी जो मेरी कैबिन बैग है वो 3.5 किलो की है। 3.5 किलो, 7 किलो कैबिन बैग का अलाउंस होता है, तो उसमें 3.5 किलो चला गया तो आपको बस 2.5 किलो बचते हैं, तो उसमें आप क्या ही डालोगे। तो इसीलिए 2.5 बचते हैं ना, नहीं सॉरी 3.5 किलो बचता है, तो उसमें आप क्या ही डालोगे। तो इसीलिए आप हमेशा वो याद रखिएगा कि आप हमेशा लाइट वेट बैग्स लीजिए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इस ट्रिप से वापस आने के बाद हम दूसरे बैग्स लेंगे जिसमें वेट कम हो। अगर आपके पास वेट है ज़्यादा तो ठीक है, वरना जस्ट आप कैबिन बैग लेके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये जो बड़ी बैग आप देख रहे हो, इसमें 4.5 ऑलमोस्ट 4.25 किलो का वेट है। तो 15 किलो जो अलाउंस है उसमें से 5 किलो मेरा ऐसे ही चला गया, सिर्फ 10 किलो बचा था, उसमें ही मैंने कैसे कैसे एडजस्ट किया है। तो इसलिए मैं बैग पैक लेके जा रही हूँ, क्योंकि उसमें सारे कपड़े मैंने डाले जो भी मैंने कैबिन में डाले थे, उसके बावजूद उसमें वेट हुआ है 5 किलो, तो 2 किलो अभी मेरे पास बचा है उसमें। तो इसलिए मेरा वही रीज़न था कि मैंने वो बैग चेंज कर लिया है। सो अभी इतना सब हो गया है काम, एंड सनी की पैकिंग भी मैंने ऑलमोस्ट कर दी, उनकी पूरी क्लियर हो गई उनकी पैकिंग। तो अभी बस बैग रखा हुआ है उनका अलग अलग, मैं सारा चीज़ें अलग अलग कर देती हूँ ताकि जंबल अप ना हो, सारा मिक्स वगैरह ना हो। और अभी हम जा रहे हैं ना सनी के बॉस के घर, तो ये गिफ्ट लेके जाएंगे अभी, तो ये भी मैंने रेडी करके रख दिया है। एंड कल सुहाना का बर्थडे है, वहाँ पे मैं व्लॉग करूँगी कि नहीं पता नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं क्लिप डालूंगी। शी लव्स इट व्हेन आई व्लॉग, तो इसलिए वो भी मैं लूँगी। एंड उसका एक गिफ्ट दिखाती हूँ, मैंने वो पैक करके रख दिया कल ही, क्योंकि अभी मुझे पता था कि बहुत काम होने वाले हैं, तो उस गड़बड़ में होगा नहीं। यहाँ देखिए उसका गिफ्ट मैंने गिफ्ट रैप करके रख दिया है। और अभी कुछ जो सामान बचा था, ये मुझे अभी वो क्लीनर आया है तो उसको देना है, तो वो मैंने यहाँ रखा है, तो अभी वो आ जाएगा तो उसको दे दूँगी। सो मेरे काम ऑलमोस्ट डन है, बस कल मैं पोछा लगा के झाड़ू लगा के घर को क्लीन कर लूँगी, एंड फिर हमारा जाने का टाइम आ जाएगा। सो फाइनली मैं तैयार हो गई, सारा काम वाम पूरा हो गया है, पूरा पैकिंग डन है फाइनली। तो अभी बस आज सोना है, कल बर्थडे पार्टी है और उसके बाद हम जाएंगे इंडिया। तो भी बस यही ड्रेस पहना मैंने जो उस दिन पहना था, मैंने दिखाया था सुहाना के घर जब मैं गई थी, निकिता के घर, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें, ना एक अलग कंफर्ट है मेरे लिए, तो वही पहना। और अभी जाएंगे मस्त टाइम एंजॉय करके आएंगे सबके साथ, चाइनीज़ न्यू ईयर का डिनर मना के आएंगे, खा के भी आएंगे। सो या आने के बाद आपसे मिलती हूँ। अगर कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा है, कुछ और चीज़ें याद आई तो फिर मैं आपको भी बताती हूँ क्या हो रहा है। मैंने देखिए नेल्स कुछ ऐसे है, देखिए कैट आई है, इस साइड पिंक दिखेंगे और ऐसे ब्लैक दिखेंगे, ये देखिए पिंक, बहुत सुंदर है नेल्स इस बार के। तो हम वापस आ गए घर, अभी 8:30 बजे हैं, 8:30 के 8:45 हो गए हैं। तो अभी घर वापस आए, एंड में सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी बना के फिर फुलके बनाऊँगी। सब्ज़ी के लिए मैंने zucchini थी मेरे पास, तो इसको ख़त्म करके जाना था, तो इसलिए इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि फ्रिज में मैं कुछ भी छोड़ के जाती नहीं हूँ एक्सेप्ट आलू प्याज के अलावा, क्योंकि वो इमरजेंसी में काम आता है जब वापस आते हैं हम। तो अभी मैंने यहाँ पे ना एयर फ्रायर चलाया हुआ है, उसी की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। हाँ, और आप ये भी पूछ सकते हो कि आप तो डिनर पे गए थे और घर पे आके खाना क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो चाइनीज़ लोगों का डिनर था ना, तो वैसे भी उसमें सारा पोर्क बीफ वगैरह बहुत कुछ था, तो हम सबसे ज़्यादा मिलने गए थे उनसे, तो सिर्फ हमने थोड़ा स्नैक खाया है, तो अभी डिनर करना तो बाकी है। और मैंने एयर फ्रायर में ना, ये दिखाती हूँ आपको, एयर फ्रायर में मैंने स्वीट पोटैटो रखा है, ये देखिए, ये एक बचा था तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा भून ही लूँ, तो ये इसको एयर फ्रायर में ही कर देती हूँ मैं, हो जाता है। अगर ये चाहिए क्या, स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा इस पर आग पे सेक सकते हो। इसके बाद फटाफट से अब सब्ज़ी बनाती हूँ मैं zucchini की, एंड उसके बाद डिनर करते हैं।
दोस्तों, अभी लास्ट मुझे कुछ चीज़ें छोटी मोटी रख लेनी थी। और एक्चुअली डेली सुबह जब मैं अपने ब्रेकफास्ट का फ़ोटो अपलोड करती हूँ इंस्टा पे या मम्मी को जब भी भेजती हूँ ना, मम्मी मेरा वो सीरियल बोल देख के ना बहुत मतलब ऐसे करते हैं कि काश मैं वो खा पाती ऐसे बोलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मम्मी के लिए वो लेके जाऊँ पैक करके सब कुछ, क्योंकि वो वाले सीरियल्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं, दूसरे वाले मिलते हैं, बट ये बेरी वाली जो ग्रैनोलास मैं खाती हूँ नहीं मिलते। तो पूरा सेट बना के मैं लेके जा रही हूँ। मैं आपको एक बार ही दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने, तो मम्मी को अच्छा लगेगा, उनको खिलाऊंगी ना। लेट्स सी कैसा लगता है। देखिए ये बैग मैंने पैक कर लिया है, सारा सामान रख दिया है। और ये पाउच मुझे कांता थाईलैंड से लाके दी थी छोटा सा, तो मैं इसको यूज़ कर ली। देखिए मैंने ये ग्रैनोलास लिए हैं थोड़े से, और फिर मैंने ये ओट्स भी लिए थोड़े से, क्योंकि हमारे घर पे ओट्स कोई नहीं खाता तो मैं लेके जा रही हूँ। और ये चिया सीड्स लिए मैंने, एंड फिर मैंने लिए हैं ब्लूबेरीज़ एंड क्रैनबेरीज़। तो सब कुछ मैंने रख लिया है। और ये छोटे पाउच में मैंने लिप ग्लॉस एंड ईयरिंग्स रख लिए। मैं एक ही ईयरिंग्स पहनती हूँ आजकल, तो एक ही ईयरिंग्स काफ़ी हैं, अगर चाहिए होंगे तो मैं मम्मी के पहन लूँगी। तो यही मैंने पैक किया। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब जब मम्मी बच्चों का ध्यान रख सकती है तो हम बच्चे मम्मी के आस का ध्यान क्यों नहीं रख सकते, है ना। मैं मम्मी को कितने साल कुछ पहले बोली रहती हूँ ना, उस चीज़ को भी मम्मी याद रख के हर चीज़ मेरे लिए करने की कोशिश करते हैं। तो मम्मी इतनी छोटी सी बात जो बोलते हैं वो हम क्यों याद नहीं रख सकते बच्चे, है ना। तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। चलिए मैं सोती हूँ, कल सुबह उठ के थोड़े बहुत काम है, मुझे बाहर जाना है, एंड उसके बाद शाम को बर्थडे में जाना है। तो मैं आपको मिलती हूँ कल, इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। तो अभी बस उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, एंड मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। मुझे लास्ट मिनट कुछ लाना है, तो वही लाने के लिए जा रही हूँ। तो आपको भी साथ लेके चलती हूँ। थोड़ा सा मैं लिपस्टिक लगा लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो इतना मतलब मैं हमेशा ही ना टेंशन में आ जाती हूँ जब ट्रैवल होता है। तो ऐसे हो गया ना, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो नींद भी सही से हुई नहीं है। सो या थोड़ा सा एक लिपस्टिक लगा लेना तो चेहरा। मैं सनस्क्रीन लगाई हूँ अभी, एंड मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ मैं इंडिया जाऊँगी ना वहाँ पे दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने सब पैक कर लिया है। एक नया सनस्क्रीन है जो प्राची ने मुझे रेकमेंड किया था, तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं। उसी ने ला के दिया मुझे, उसने गिफ्ट किया है मुझे सनस्क्रीन। एक्चुअली अच्छा लगे तो मैं और बाय करूँगी। थोड़ा सा ब्राउज को मैं सेट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा फुलर लगे, क्योंकि मेरे ब्राउज यार आई एम नॉट गिफ्टेड विद गुड डार्क हैपनिंग ब्राउज, यू नो। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करती हूँ। मेरा मेकअप बड़ा रफ होता है ऐसे टाइम्स में ना, क्योंकि यहीं पे जा रही हूँ मैं 4 स्टॉप्स अवे फ्रॉम माय होम। एंड आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अभी घर का पोछा वोछा लगा दिया है मैंने, क्योंकि मैं जाने से पहले घर को पूरा क्लीन करके रख के जाती हूँ, ताकि आने के बाद हमको चमकता हुआ घर ही मिले। एंड वैसे भी सारे विंडो बंद रहेंगे तो डस्ट वगैरह भी नहीं आएगी घर में। सो या चलिए मैं रेडी हूँ, फटाक से जाके आते हैं। ब्लेस यू। सनी जी को सर्दी हो गई है शायद, तो फटाक से जाके आते। चलिए मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। तो अभी बस ट्रेन का वेट कर रही हूँ, फटाफट से ट्रेन आ जाए फिर हम जाते हैं। आ गई ट्रेन। तो एक्चुअली मैं घर के पास वाले मॉल में आई थी, और मुझे चाहिए था कुछ तो लेना था मेरी फ्रेंड के लिए, जिससे आई थिंक सनी मिलेंगे दिल्ली में, तो इसलिए उसके लिए मैं कुछ लेने गई थी। मिल गया मुझे, घर जाके दिखाती हूँ आपको। और सनी के लिए मुझे एक वाटर बॉटल लेनी थी जो उनके बैग में फ़िट हो जाए। वो ऐसी एक छोटी सी बैग लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए वो भी ढूंढ रही थी मैं। एक्चुअली मेरे पास स्क्वायर वाटर बॉटल थी पहले, जो कि अभी है नहीं, सो वही ढूंढ रही हूँ। लेट्स सी मिलती है क्या कहीं पे। तो फटाक से अभी 3:30 बज चुके हैं, घर जाके फटाफट से मुझे तैयार होके फिर बर्थडे में जाना है। उसके बाद वो तो बता रहे, कितने बार बता रही हूँ। गॉड, पूरे फूड कोर्ट्स वगैरह सब फुल चल रहे हैं, अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। चीज़ें हर चीज़ मिलती है, बस ढूंढने वाले के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो ये देखिए कितने सारे बॉटल्स हैं यहाँ पे। मुझे आते ही जिस पे नज़र गई वो ये है। सनी को छोटी भी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं चाहिए उनको। BPA फ्री भी है और अच्छी भी लगी मुझे ये बॉटल, तो ये वाली मैं पसंद की हूँ। और देख रही हूँ कुछ और है, तो थिंक यही बेस्ट रहेगी उनके लिए। वो ऐसा यहाँ पे छोटा सा एक क्या बोलते हैं उसको, वो लगा के भी वो टांग सकते हैं अपने बैग पे चाहे तो। सो यही देख रही हूँ, और बाकी कोई मुझे पसंद नहीं आए उतने, लड़कियों वाले टाइप लग रहे हैं। सो या
उसके अल्फ़ाबेट का ए लाया है और एक शनेल वाला लाया है, तो ये 2 लाई है उसके लिए। अभी मैं घर पहुंची, अभी जस्ट फ्रेशन अप होती हूँ फटाफट से। तो फाइनली हम सुहाना के बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं उसके बर्थडे हॉल की तरफ। उनके ये बिल्डिंग में नीचे होता है ना कम्युनिटी हॉल, वहाँ पे है। सो या लेट्स गो। सो ये देखिए वहाँ जो दिख रहा है वो उसका बर्थडे हॉल है। अब देखना मैं मिलवाती हूँ सुहाना से भी। तो ये देखिए डेकोरेशन, हैप्पी बर्थडे एंड वो 11 इयर्स की हो गई है। सुहाना कम, सुहाना हैप्पी बर्थडे। Look at her dress and shoes, boots. Suhana is always glammed up. सब लोग विश कर देना उसको एंड अच्छी ब्लेसिंग्स भी देना। थैंक यू फिजू बोलेगी तुम्हें, ठीक है? थैंक यू। सो दोस्तों अभी हम वापस आ गए एंड इतना अच्छा रहा बर्थडे पार्टी, मतलब बच्चों के बीच में ना मज़ा आ गया। उनके गेम्स वेम्स देखते बैठी थी मैं, वो क्या खेल रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड थैंक यू सो मच निकिता, गौरव एंड सुहाना फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत मज़ा आया हमको। और उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट भी दिया है, देखिए ये कुछ मेरे लिए दिया है और किसी के लिए भी कुछ है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा कंटेनर दिया है उसने, कॉन्डिमेंट्स कंटेनर, ये गिफ्ट दिया मुझे। और किसी के लिए स्पेशल कुछ है, ये देखिए ये उसने दिया है फिजू के लिए। फिजू तुम बहुत लकी हो, मेरे सारे फ्रेंड्स तुम्हें इतना पसंद करते हैं मालूम। ये देखो इसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ आपको एक बारी। तो ये रही जो रिटर्न गिफ्ट दिया है सुहाना ने, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए ये रहा यूनिकॉर्न का एक कंपास बॉक्स है, बहुत मस्त है ये तो, मतलब कितने साल भी वो यूज़ कर सकती है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला डोनट यूनिकॉर्न बॉक्स। और फिर उसके साथ है ये नोट्स, ड्रिंक स्ट्रॉबेरी मिल्क लिखा हुआ है, देखिए नोट्स हैं अपने पर्सनल चीज़ें लिखने के लिए बच्चों के लिए। फिर उसके साथ आता है ये कैंडी जो कि फ्रीज करके वो इसको एंजॉय कर सकती है। एंड देन कम्स दिस वन, ये जो हम खेलते थे ना बचपन में, वो है हार्ट शेप वाला वो भी। और उसके साथ ही साथ है ये क्ले, कलर वाला क्ले, कितनी चीज़ें प्यारी प्यारी बनाते हैं यार बच्चों के लिए। और फिर उसमें आती है ये बुगरी बोलते हैं ना, स्पिन होता है जो, एक बहुत ही कलरफुल मस्त सा स्पिन होता है, ये मैंने अभी ट्राई करके देखा, बहुत मस्त घूमता है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज द स्मॉल बास्केटबॉल थिंग। दिस इज सो क्यूट, यू नो, ये बॉल उड़ता है एंड ये बास्केटबॉल के अंदर जाता है। एंड दिस बैग कैन बी यूज्ड एज अ लंच बॉक्स बैग, तो बहुत अच्छा है। फिजू यू शुड से थैंक यू टू सुहाना एंड निकिता आंटी फॉर ऑल दिस लवली गिफ्ट्स, इवन दो वो लोग कभी नहीं मिले हैं फिजू से, बट देन दे आर कनेक्टेड थ्रू माई व्लॉग्स, सो से थैंक यू टू देम। एंड थैंक यू सो मच निकिता, गौरव एंड सुहाना फॉर हैविंग अस, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, मज़ा आया हमको। एंड अब मैं इस व्लॉग को कंक्लूड करूँगी क्योंकि इसके बाद आएंगे
इंडिया वाले व्लॉग्स। तो ये व्लॉग को यहाँ कंप्लीट करती हूँ एंड इसके बाद वाला व्लॉग जो आएगा नेक्स्ट वीक व्लॉग, ये व्लॉग आने के बाद उसके नेक्स्ट वीक एक व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि उस वीक मैं इंडिया में रहूंगी एंड मैं अपना लैपटॉप नहीं लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो इसीलिए उसके आने के बाद, इंडिया से आने के बाद मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, बट रील्स डेफिनेटली मैं डालती रहूंगी। तो रील्स देखते रहना आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते मेरे अपडेट्स के लिए इंडिया के सारे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे सारे अपडेट्स वहाँ आपको मिलेंगे। एंड यस, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। अभी चलते हैं, थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट जाना है हमको, तो वो फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अगर ये व्लॉग पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए सुहाना को, बहुत अच्छी वाली एकदम वार्म विशेस एंड ब्लेसिंग्स। सो आई विल सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।